आशीष एक गरीब परिवार का होनहार लड़का था, इसलिए गांव से पढ़ने के बाद शहर आ गया और शहर में एक प्राइवेट नौकरी भी ढूंढ लिया था। सैलरी तो कम थी, लेकिन उसकी पढ़ाई के हिसाब से इससे ज़्यादा कोई भी सैलरी देने को राजी नहीं हुआ। वह जिस मकान में रह रहा था, वह मकान उसके लिए एक रिश्तेदार का था, जिस कारण उसको किराया नहीं देना पड़ता था। आशीष जहाँ रहता था उसके आसपास सभी घर एक गरीब लोगों के थे। क्योंकि वह उस घर में अकेला रहता था, इसलिए खाना बनाना व कपड़े धोने से लेकर घर की साफ सफाई करने तक सारे काम उसे खुद ही करने होते थे। कुछ दिन बाद एक गरीब लड़की विमला अपने छोटे भाई के साथ आशीष के घर आई। आते ही उसने पूछा, आप मेरे भाई को ट्यूशन पढ़ा सकते हो? क्या आप पढ़े लिखे हो साहब? आशीष ने कुछ देर तक सोचा, फिर बोला, नहीं। लड़की उदास होकर पूछ बैठी, क्यों नहीं पढ़ा सकते हो आप? मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी नौकरी डिस्टरेबल होगी। विमला को शायद पता था कि आशीष खुद से खाना बनाता है, इसीलिए उसने कहा, अपने भाई को पढ़ाने के बदले में मैं आपका खाना बना दिया करूँगी, इसमें जो समय बचेगा उसमें आप पढ़ा दिया करना। आशीष ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह और लालच देते हुए बोली, मैं कपड़े बर्तन भी साफ कर दिया करूँगी। अब आशीष को भी लालच आ ही गया, उसने कहा, ठीक है। वह मान गई। इस तरह उसका रोज घर में आना जाना होने लगा। विमला काम करती रहती और आशीष उसके भाई को पढ़ा रहा होता। आशीष की उस विमला लड़की से ज़्यादा बातें नहीं होती थी। उसका भाई 8वीं कक्षा में था, पढ़ने में खूब होशियार था, इस कारण उसे पढ़ाने में ज़्यादा माथापैची नहीं करना पड़ती थी। आशीष घर के हर काम विमला इतने में मनोयोग से कहती जैसे वह उसका अपना ही घर हो। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। अब तो कभी कभार आशीष भी विमला के घर जाने लगा, विशेष तौर पर किसी त्यौहार या उत्सव पर। कई बार विमला से आशीष की नज़रें मिलती तो फिर मिली ही रह जाती। आशीष कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। समय इसी तरह बीतता चला गया। इस बीच आशीष ने कुछ बातें विमला के बारे में भी जान ली कि वो सिलाई करती हैं और उसी से पैसे कमाती हैं, थोड़ा बहुत जो मिल जाता है। आशीष ने एक दिन उसे पूछ लिया, ये काम तुम क्यों करती हो? इससे पैसे मिलते हैं? क्या करोगी पैसे का? इकट्ठे करती हूँ। कितने हो गए? यही कोई 6-7 हज़ार। मुझे 1000 रुपये उधार चाहिए, जल्दी ही लौटा दूंगी। आशीष ने उसे आजमाना चाहा। किस लिए चाहिए? कारण पूछूंगी तो रहने दो। आशीष ने थोड़ी मायूसी के साथ कहा, अरे मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, आप मांगो तो सारे दे दूँ। उसकी यह आवाज़ आशीष को आज बिल्कुल अलग सी ही जान पड़ी। आशीष ने एक दोस्त से कुछ दिन पहले कुछ पैसे उधार लिए थे, उसी को वापस करने के लिए विमला से उधार मांगे थे। अचानक उधर 2 दिन हो गया था, न विमला आई न ही उसका भाई पढ़ने आया। आशीष शाम को जब दफ्तर से आया तो सीधा विमला के घर पहुंचा। वह जानना चाहता था कि आखिर क्या कारण है कि विमला और उसके भाई क्यों नहीं आ रहे हैं, जबकि अपनी ओर से उसने कभी भी उसके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया। घर में अकेली लड़की को देख उसका फ़ायदा उठाना तो दूर, वह पढ़ने पढ़ाने में इतना मशगूल रहता था कि उसने आज तक विमला को ठीक से देखा तक नहीं। आशीष जब उसके घर पहुंचा तो उसे पता चला कि विमला की मां बीमार है। वह एक छप्पर के नीचे चारपाई पर अकेली लेटी थी। घर में विमला और उसका छोटा भाई जो काम में लगी थी। आशीष ने पूछा तो पता चला कई दिन से बीमार है, दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, यहीं के डॉक्टर से दवाई ले ली थी, आराम नहीं मिल रहा है। आशीष ने तुरंत गाड़ी की व्यवस्था की और हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कुछ दवाई दी और एडमिट कर लिया। कुछ जांच वगैरह होनी थी, क्योंकि शहर में 1-2 डेंगू के मामले आ चुके थे। आशीष को अब विमला को लेकर कुछ चिंता सी होने लगी थी। इस दुनिया में विमला का उसकी माँ और छोटा भाई ही तो हैं। विमला और उसके भाई का रो रो कर बुरा हाल था। आशीष ही दोनों को संभाल रहा था। रात हो गई थी। विमला की मां की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। देर रात तक उसकी बीमारी की रिपोर्ट आई गई। बताया गया कि उसे डेंगू है। यह जानकर आशीष का सीना किसी अज्ञात भय से जोरों से धड़कने लगा। डॉक्टर ने बोला, खून की कमी हो गई है, तुरंत चढ़ाना होगा। आशीष का खून मैच कर गया। आशीष ने 2 बोतल खून दिया, लेकिन विमला की मां में कोई सुधार नहीं हुआ। अपचित अवस्था में वह उल्टियाँ कर देती थी। आशीष उस रात 1 मिनट भी सो नहीं पाया। डॉक्टरों ने उसी रात बताया कि रक्त में प्लेटलेट की संख्या तेजी से कम हो रही है, उसे और खून देना होगा। डेंगू का वायरल खून का थक्का बनाने वाली प्लेटलेट्स पर हमला करता है। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाते
तो पूरी शरीर के अंदरूनी अंगों से खून का सितवा शुरू हो जाता है और फिर बचने का कोई चांस नहीं रह जाता। आशीष ने अपने नौकरी के 2-4 दोस्तों को वहाँ बुलाया। आशीष था ही इतना लोकप्रिय कि 2-4 कौन कहे 10 दोस्त एक साथ आ गए। सभी ने खून दिया और उसे हिम्मत भी बंधाई। पैसे की भी ज़रूरत पड़ने पर उसे देने का आश्वासन दिया और वहाँ से चले गए। उस वक्त उसे भी पता चला कि ज़िंदगी में दोस्त होना भी कितना ज़रूरी है। अभी आशीष के पास पैसे की भी कमी नहीं थी क्योंकि सैलरी आ ही गई थी। आशीष रात दिन एक कर दिया, दवाई सुई जांच। बिमला का रो रो कर बुरा हाल था। शायद बिमला की माँ को आभास हो गया था कि अब वो बचेगी नहीं। उसने आशीष के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा बिना किसी रिश्ते जो तुम इतना कर रहे हो उसका एहसान मैं नहीं चुका पाऊंगी। लगता है तुम मेरे दामाद हो। बेटा मैं ना रहूं तो मेरी बेटी से शादी कर लेना। तभी नर्स बोली, ज़्यादा देर नहीं रहना मरीज के पास, आप लोग बाहर जाएंगे। अगली सुबह बड़ी मनहूस थी। बिमला के सर से उसकी माँ का साया उठ चुका था। आशीष ही था जो घर के दामाद होने का फर्ज निभा रहा था और माँ के जाने के बाद दोनों बच्चे का ध्यान रख रहा था।